हेलो एवरीवन, आज है 7 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटी सेक्टर की एक दमदार कंपनी है और देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त से, इवन पिछले लंबे समय से ये 400 रुपए की रेंज में अटका हुआ है। कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं आती, अगर आती भी है तो वापस 400 रुपए के नीचे ये पहुंच जाता है। वीडियो में बातचीत करेंगे विप्रो को लेकर कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर, क्या वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और खरीदारी के मौके अगर बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का जो शेयर है अभी 393 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 3-3.5% की गिरावट है। अब देखिए, 400 रुपए के ऊपर गया जब भी ये वापस टूटकर 390 के नीचे आ गया। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो ऐसा कई बार हो चुका है। हालांकि 33% जितनी बड़ी गिरावट है यहाँ पर, तकरीबन 620 रुपए के आसपास ये शेयर गया था। वहां से अगर आप देखो तो कई बार ऐसा हुआ है कि विप्रो का शेयर जब भी 400 रुपए के नीचे गया, तेजी बनी, मुश्किल से 430 के आसपास रहा होगा, वापस टूट कर आ गया 375-380 के करीब, वापस तेजी बनी 413, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया। तो अगर आप ग्राफ देखो ना विप्रो का, तो पिछले साल की जून जुलाई महीने से ये एकदम फ्लैट है। कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं है, ना ही उतनी बड़ी गिरावट है, लेकिन एक कंसोलिडेट जरूर कर रहा है 400 रुपए के रेंज पर। एक कंसोलिडेशन यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है ये। विप्रो के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी लार्ज कैप है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखा जाए तो 33 लाख के आसपास का, छोटा वॉल्यूम जरूर कहूंगा मैं इसको, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में है और अच्छे रेवेन्यू के साथ है। 23,230 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 20,000 करोड़ हुआ करता था। प्रॉफिट भी 3,050 करोड़ का रहा, जो पिछले साल 2,970 करोड़ था, और इससे पहले के क्वार्टर में 2,660 करोड़। तो प्रॉफिट में तेजी आना शुरू हो चुकी है। ठीक है, पिछले साल के से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, प्रॉफिट्स इनके अच्छे हैं। रेवेन्यू भी देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ जरूर है, लेकिन दिक्कत यहां पर यही है कि प्रॉफिट उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जिस तरीके से एक्सपेक्टेड किया जाता है इनसे। जो ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन हो रही है वो यहां पर नहीं, क्योंकि मार्जिन पर प्रेशर बना जरूर था यहां पर। कंपनी को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इतना ही नहीं, LIC यूलिप की तरफ से भी यहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 4.22% की होल्डिंग है उनके पास। विप्रो में अगर हम नजर करें तो कंपनी की बात की तो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अनाउंस किया अमेरिका में अपना न्यू हेडक्वार्टर जो है वो न्यू जर्सी में यहां पर होगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो टारगेट्स दिए गए हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। ICICI डायरेक्ट ने खरीदारी की सलाह दी और 455 रुपए का टारगेट दिया है। कंपनी में अगर आप देखो तो डिविडेंड से पैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बना है। ठीक है, साल में एक बार ही पे कर दे, वो भी 1 रुपए का डिविडेंड। हालांकि पिछले साल सरप्राइज जरूर था कि इन्होंने पहले 1 रुपए का तो किया ही था, जो हर साल जनवरी में करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पिछले साल में मतलब कि 5 रुपए का भी अलग से पे किया, मतलब 6 रुपए का पे किया। जनरली विप्रो डिविडेंड ज्यादा पे नहीं करता है, विप्रो में जनरली आपको बोनस में देखने को मिल जाता है। 2019, 17, 10, 5, 4 कई बार कंपनी ने बोनस दिए हैं। अब एक्सपेक्टेशन ये भी है कि 2023 में भी कंपनी बोनस अनाउंस कर सकती है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बोनस अनाउंस करती भी है कि नहीं, बोनस मिलता भी है कि नहीं। रेवेन्यू अगर आप देखो तो 80,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे 2022 में, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे। लेकिन 2023 में ये और बढ़ेंगे, क्योंकि 23,000 करोड़ का रेवेन्यू उनका लास्ट क्वार्टर में रहा। एवरेज भी डेफिनेटली इनकी अच्छी खासी बनेगी, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से नहीं आए इनके प्रॉफिट्स। क्योंकि अगर आप देखो तो यहां पर हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 8,000 करोड़, फिर 9,000 करोड़, फिर 9,800 करोड़, फिर 10,800 करोड़, फिर 12,235 करोड़। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी प्रॉफिट कम आएंगे इनके 2023 में, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भले ही 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 2,650 करोड़ थे, उससे पहले 2,700 करोड़ के आसपास के थे। मतलब कम प्रॉफिट हो रहे हैं, क्योंकि मार्जिन पर असर पड़ा था यहाँ पर। और मार्जिन पर असर क्यों पड़ा था? द ग्रेट रेजिग्नेशन। देखिए चीजें कैसे बदली यहां पर, वो आप देखो। विप्रो में क्या था कि जब पहले ये था कि लोग रिजाइन कर रहे थे, विप्रो, इन्फोसिस, HCL, हम बात कर रहे थे पिछले साल की शुरुआत में कि यार लोग नौकरियां छोड़ रहे, उससे पहले 2021 में भी, कि लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं,
क्योंकि उनको अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं स्टार्टअप्स की तरफ से या फिर और किसी तरीके से अपना खुद भी कुछ शुरू कर रहे हो, तो लोग नौकरियां, छोटे लोग जो रिजाइन है वो मार रहे थे विप्रो में। जो रेशियो था वो 20%, 22%, 30% तक जा चुका था यहाँ पर। तो नए टैलेंट को मतलब हायर करना तो दूर, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है उसको टिकाए रखने के लिए भी विप्रो जैसी और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों को कई बड़ा बोनस वगैरह देना पड़ा। लेकिन एक ही साल में सिचुएशन पलट गई। जो लोग रिजाइन कर रहे थे, ठीक है, आईटी कंपनी में, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है विप्रो, इन्फोसिस, आज हालत ऐसी है कि वही लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अपने रिजिग्नेशन पर रिग्रेट कर रहे हैं। तो सिचुएशन पूरी बदल रही है यहाँ पर, जिसका मैं मान रहा हूँ कि आने वाले दौर में जो आईटी कंपनियां हैं, अगर वो कम बोनस वगैरह भी देगी तो भी लोग नौकरी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक बड़ा, कहते हैं कि लेसन यहाँ पर कह सकते हो, या फिर साथ में ये कहो कि बड़ी आईटी कंपनी के लिए फायदे का सौदा हो गया है यहाँ पर, कि जो पहले लोग टैलेंट को मतलब रोकने के लिए बड़ा पैसा दे रहे थे, अब ये है कि लोग खुद ही छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो रेजिग्नेशन वाला जो मामला था वो अब खत्म हो चुका है, अब वो दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो मेरे हिसाब से विप्रो अभी भी इस चीज़ का मतलब, विप्रो और बाकी आईटी कंपनी चाहे इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, टीसीएस हो, कम सैलरी में भी, कम बोनस देकर भी काम करवा लेगी इस साल। तो इनका जो मार्जिन है वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक ये भी है कि यूएस में दिक्कतें हैं और इनके जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं वो यूएस में ही बैठे हुए हैं, वहीं से बिजनेस आ रहा है, और अगर वहाँ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। कंपनी को लेकर देखा जाए तो पी रेशो 17, 17.5 का है, सेक्टर पी 26, 26.5 के आसपास का है। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है, 2.57% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 5.09% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 8.67% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर 10.55% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.37% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल विप्रो को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी है अच्छी, और जब तक 400 रुपए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। 400 रुपए के ऊपर मैं नहीं बाय करूंगा, और अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है बाजार में ग्लोबल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर अगर मैं बाय भी करूंगा तो थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करूंगा, उसके बाद हर 30-40 रुपए की गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करता चला जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, विप्रो में लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपका पेशेंस भी होना जरूरी है, क्योंकि बहुत पेशेंस टेस्ट करेगा ये आपका, बहुत वक्त लेगा ऊपर जाने में। विप्रो से पहले इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, ये सारी कंपनी आपको भागती हुई नजर आएगी, और सबसे लास्ट में विप्रो भागेगा। और ये ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों का, जब भी कोई बड़ी गिरावट आई है विप्रो को रिकवर करने में टाइम लगा है बाकी बड़ी आईटी कंपनी के मुकाबले। तो नजर होनी चाहिए विप्रो के ऊपर। इसके अलावा इन्फोसिस 1500 रुपए का शेयर है, यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है हमें, एक महीने में ये भी टूटा है 1600 रुपए से। एचसीएल टेक देखा जाए तो 1128 रुपए का शेयर है, और यहां पर भी देखें तो गिरावट थी, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही स्पीड से नजर आई। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी आईटी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए, जिसकी भी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।